एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम डेज अभी बचे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्विकली करेंगे विच इज़ ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सिंपल को करना है या फिर कंपाउंड में भी अगर सिंपल को करना है तो मैंने दोनों ही इस वीडियो में आपको कवर कर दिए हैं। अगर आप अपना प्रीवियस पेपर देखते हो तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंपल को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। सो वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप क्विकली अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में टिक कर सकें कि राइट ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी वाली आज हम करने वाले हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड इसके अंदर हम कंपाउंड क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं वो क्या क्या हैं, किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं। सो 3 तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं विच इज़ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो जिनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी क्लॉजेस मैंने आपको इसीलिए पहले वीडियो दी ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉजेस क्या है। अगर हम कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए। सो सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी ऐसा सेंटेंस जिसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही काफ़ी है, एक कंप्लीट मीनिंग हमें देता है। विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो वो एक कंप्लीट थॉट जो है वो हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स एवरी डे, शी रीड्स एवरी डे, ठीक है जी। तो वो हर रोज़ पढ़ती है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। क्या होता है, अब जब हम कंपाउंड कहते हैं इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं कनेक्टेड विद जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, फॉर या एंड या नॉर या बट या येट और सो, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि शी रीड्स एवरी डे एंड शी राइट्स इन हर जर्नल। अब अगर हम दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग भी लिखते तो भी क्लियर था, ठीक है। यानी आधा सेंटेंस अगर मैं बोल रही हूँ कि शी रीड्स एवरी डे, वो कंप्लीट था, और दूसरा हाफ अगर हम देखें तो वो भी कंप्लीट है अपने आप में, शी राइट्स इन हर जर्नल, ठीक है। सो एंड लगा के इन दोनों को कंजंक्शन लगा के क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये आपस में दोनों ही डिपेंडेंट नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब हमारे पास आते हैं उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इट कंटेन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट। सो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, यही पहचान है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, ठीक है। और उसे कनेक्ट किया जाएगा विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे बिकॉज, सिंस, ऑल्दो एटसेट्रा। अभी आप एग्जाम्पल्स में देखोगे। So she reads every day because she loves books. Because she loves books. Okay. दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इतना क्लॉज बोलती हूँ बिकॉज शी लव्स बुक्स, क्यों प्यार करती है, क्योंकि वो बुक्स को प्यार करती है, ये आधा सेंटेंस है ना। क्यों करती है, क्योंकि वो रोज़ पढ़ती है, क्योंकि वो बुक से प्यार करती है, ठीक है जी। सो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल पूरा होगा, यानी ये पूरा सेंटेंस पूरा होगा विद अ डिपेंडेंट एंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। फाइन। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो आपको डिफ्रेंसिएशन तो पता चल गई यहाँ से कि सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। अब हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे किसको, सिंपल को कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर। तो एक सिंपल सेंटेंस जो है इट कैन बी एक्सपैंडेड इनटू कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कनेक्ट एंड एडिशनल इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक एडिशनल इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा के उसे आप कंपाउंड में कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में बोला कि आपको जैसे टिक लगाने के लिए आएगा, है ना, मल्टीपल चॉइस आएगा, तो आपको अगर बोला है कि इसका राइट वे में कंपाउंड क्या होगा, तो कंपाउंड में हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि
दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, तो आपको यही देखना है कि क्या वो पूरे की पूरा सेंटेंस जो है उसमें जितनी भी बातें बोली गई हैं, जितने भी सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है सिंपल को, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं एक सेंटेंस के अंदर तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, वही उसका आंसर होगा। सो इसके अंदर हम अगर हम आपको बनाने के लिए बोल दिया है कि मतलब ऑब्वियसली इसका कैसे आप बनाएंगे कि इसका सेकंड क्या होना चाहिए, आपको ऐसा ऑप्शन में दे दिया। सो फर्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, एडिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, ही स्टडीड हार्ड, ठीक है, वो बहुत पढ़ाई करता है। सो कंपाउंड इसका हमने क्या बना दिया, ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास्ड द एग्जाम, ठीक है जी, उसने एग्जाम पास कर लिया और उसने मतलब हमने खुद से ऐड कर दिया। ऐसा भी कर सकते थे कि एंड ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास, है ना। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन, तो ये भी लाइन अपने आप में पूरी है, इंडिपेंडेंट है, और ये भी हम एंड लगा के ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस का आपने सबसे पहले क्या करना है टू मेक कंपाउंड, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करना है। देन दूसरा आपने कंजंक्शन कौन सी ऐड करनी है ये आपने ध्यान में रखना है। यूजिंग ऐड, ज़्यादातर हम एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जैसे सिंपल में अगर हम, क्योंकि हम एंड यूज़ करें या और यूज़ करें तो वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी एन्जॉयज स्विमिंग, शी एन्जॉयज स्विमिंग एंड शी ऑल्सो लाइक्स रनिंग, शी ऑल्सो लाइक्स रनिंग, ये भी अपने आप में पूरा है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कुछ इस तरीके से रहेंगे कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट वन, अगर हम बट यूज़ करके कोई भी मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी, ही इज़ अनहैप्पी। वो अगर मैं बट भी हटा दूँ, अगर मैं सामने वाला भी हटा दूँ, इन सारे सेंटेंसेस में कहने के मायने सिर्फ एक ही है कि आप अलग अलग कंजंक्शंस के साथ अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, इट विल मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है जी। सो यहाँ पे दो अलग अलग हुए। और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या एग्जाम्पल रहेगा, यू कैन टेक द बस, यू कैन टेक द बस और यू कैन वॉक, फाइन, बोथ आर इंडिपेंडेंट अगेन। देन सो अगर हम यूज़ करते हैं, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको जो प्रीवियस एग्जाम में आया है उसमें कंपाउंड में आपको क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है ये क्वेश्चन आया है। सो हियर इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into a complex sentence by adding a dependent clause that provides more information। वहाँ पे हम कंपाउंड में बनाने के लिए क्या ऐड कर रहे थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे हम डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे। सो यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमने पहले तो ये देख लेना हमने कौन सी कंजंक्शन को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ओरिजिनल सिंपल सेंटेंस क्या है कि शी वॉज लेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में इसको अगर हम बनाएंगे तो शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस्ड द बस, फाइन, ओके। तो ये इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर हमें बिकॉज ऐड करना है, सो ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज सिक, ओके, बिकॉज ही वॉज सिक। देन ऑल्दो अगर हम ऐड करते हैं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग इज डिपेंडेंट ऑन दे वेंट फॉर अ वॉक। सो सिंस अगर हम कॉज बताने के लिए, कोई कारण बताने के लिए अगर हम सिंस यूज़ करते हैं, सिंस शी हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, शी कुडंट बाय द बुक, ठीक है, ये कंप्लीट है। देन नेक्स्ट, इफ़ या कोई कंडीशन वाला अगर आ जाता है आपको, सो इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, फाइन। देन व्हेन, टाइम के रिगार्डिंग अगर आ जाता है, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे
वो कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको हु, हुम, हुज ये सब कनेक्ट करके अगर आप बनाना चाहते हो अपनी जो सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो, देन हाउ टू यूज़ दीज। सो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं ये भी हमने कल देखा था रिलेटिव में। तो इसमें हम हु, हुम, हुज, विच या दैट, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। कैसे करेंगे, दिस बुक, दिस इज द बुक, ठीक है, ये है ओरिजिनल सिंपल सेंटेंस। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या करेंगे, दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड टू रीड, ठीक है, दैट आई वॉन्टेड टू रीड, जो मैं पढ़ना चाहती थी। अब मैं अगर इतना बोलूँगी कि जो मैं पढ़ना चाहती थी, अब ये तो अधूरा सेंटेंस है। सो इट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस विद द डिपेंडेंट वन, इंडिपेंडेंट वन, विच इज दिस इज द बुक। सो दिस इज द बुक, ये ही वो बुक है जो मैं पढ़ना चाहती थी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल में कहा गया है कि ही मेट अ गर्ल हु वॉज वेरी काइंड। सो इस तरीके से आप WH टर्म्स को या दैट को यूज़ कर सकते हैं। हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप इनको एक्सरसाइज कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके क्या आंसर्स होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं इनको मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है तब हमें क्या कौन से हमारे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द सन सेट, ही वॉज टायर्ड, द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारी कॉम्प्लेक्स में होंगी वो कौन सी हैं। शी वर्क्स हार्ड, ही बॉट अ कार, देन द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, द टीचर प्रेज्ड हिम। इसको आपको कॉम्प्लेक्स में करना है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस में और इस बार भी डेफिनेटली आएंगे। बट बात यह है कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। सो अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ ऑन HPSC ग्रामेटिकल पोर्शन।